उसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपका इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर 0.1 kg गैस के लिए। यहाँ पर मास गिवन है गैस का, आपका कितना दिया है 0.1 kg, ठीक है। तो उसके लिए आपका इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1, T1 और प्रेशर P1 ये सारे गिवन है। कितना गिवन है आपको, V1 आपका 0.15 मीटर क्यूब, आपका टेम्परेचर भी गिवन है तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो T1 हो जाएगा आपका 288 केल्विन। फिर यहाँ पर P1 भी गिवन है 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर को भी आपको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद किलो पास्कल में। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंप्रेशन में आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है। कब तक की कंप्रेस कर रहे हो, जब तक कि प्रेशर कितना ना हो जाए 4 बार। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, पहले कितना था 1 बार था और बाद में कितना हो रहा है 4 बार। तो यहाँ पर प्रेशर आपका 4 बार है, इसको भी आपको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आइडियाबैटिक कंप्रेशन, तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन गिवन है। तो आपका यहाँ पर आइडियाबैटिक, हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करेंगे। तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के लिए रिलेशन क्या होता है आपका, PV V की पावर गामा इज इक्वल टू C। साथ ही साथ आप ये भी एज्यूम करोगे जो गिवन गैस है आपका यहाँ पर वो क्या है, आइडियल गैस है। तो सारे गिवन डेटा को आप सबसे पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यदि आप इस टेबल को ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। तो आप देख रहे होगे कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, कुछ इस तरीके का। तो यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये वाला जो है आपका, ये है आपका रिवर्सिबल आइडियाबैटिक का ग्राफ, ये गामा वाला, ये रिवर्सिबल आइडियाबैटिक का ग्राफ है। और ये वाला यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, ध्यान देंगे यहाँ पर T कांस्टेंट होता है और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ग्राफ है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, लगभग ग्राफ आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये गामा है यहाँ पर। ये वाला जो ग्राफ है ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, और ये वाला जो ग्राफ है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले निकालना है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है आपका, कैपिटल R। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है आइडियल गैस, और जो प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि हमने आइडियल गैस का एज्यूम किया है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन या रिलेशन आप यूज करेंगे, ये होता है PV इज इक्वल टू mRT। अब यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी देख लीजिए। तो हम यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपका ये होगा। यहाँ पर देखिए 2 तरीके का ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, एक यहाँ पर 1 से 2 और दूसरा हो सकता है आपका इधर 1 से 2, ये 1 से 2। अब देखिए ये ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है आपका और ये ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है। तो कौन सा ग्राफ सही होगा, ये PV है ना, ध्यान देंगे ये PV ग्राफ है। तो देखिए कंप्रेशन बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है आपका, जो प्रेशर है वो बढ़ता है। तो ये वाला ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम घटता है और प्रेशर बढ़ता है। तो इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ग्राफ है। तो ये आपका ग्राफ जो है ये वाला, ये दूसरा ग्राफ है, ये गलत है। अब ये ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इधर कम हो रहा है। और प्रेशर देखो, आप ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका ये वाला जो ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ, ये क्या है, करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप PV-mRT इक्वेशन, PV इज इक्वल टू mRT इक्वेशन से क्या है, इसके जरिए आपको गैस कांस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पर प्रेशर P1 गिवन है तो पॉइंट 1 के लिए हम यूज करें यहाँ इस पॉइंट के लिए। वॉल्यूम V1 भी गिवन है आपका, मास भी गिवन है, T1 भी गिवन है। तो इस फॉर्मूला या इस इक्वेशन के जरिए आपको गैस कांस्टेंट मिल जाएगा। दूसरा है आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मतलब कैपिटल M की भी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है आपका R0 डिवाइडेड बाई R। तो R0 आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो आपका R होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो आपको R0 की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है, ये होता है 8.314 किलोजूल पर केजी केल्विन। और आपको R की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो इसके जरिए क्या है, आपको M की भी वैल्यू, कैपिटल M की भी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको निकालने बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, मतलब गामा की वैल्यू। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP। गामा इज इक्वल टू होता है आपका CP
डिवाइडेड बाय CV। तो आपको गामा निकालने बोल रहा है। नेक्स्ट अब देखेंगे हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का केस है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है, PV V की पावर गामा इज इक्वल टू C। अब इसके लिए आप ये ले सकते हैं और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, ये वाला रिलेशन मिलेगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम 1, V2, P2, P1 सारे वैल्यूज़ गिवन हैं, तो इस सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे और ये इक्वेशन मिलेगा, इसमें दोनों साइड लॉग लेंगे आप, तो इस तरीके से आपको क्या है, गामा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पॉइंट मतलब ये वाला, यदि आप फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ये वाला है PV की और ये 1 से 2, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट के लिए ये इक्वेशन और सेकंड पॉइंट के लिए ये इक्वेशन, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये रिलेशन में आप सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, P1 V1 T1 P2 V2 और इस तरीके से क्या है, आपको टेम्परेचर 2 इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर हमने आइडियल गैस कंसीडर किया है गैस को, तो आइडियल गैस के लिए आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर आपको मास पता है, CV आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये रिलेशन आपको पता है आइडियल गैस का, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में आप CV से डिवाइड कर दीजिए, तो ये CP डिवाइडेड बाय CV ये क्या होता है, गामा, और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और इस इधर क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय CV। गामा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है, R की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, इस तरीके से आपको CV की वैल्यू मिल जाएगी। तो मास आपको पता है, CV आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, टेम्परेचर T2 आपने अभी कैलकुलेट किया है और T1 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से क्या है, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं आपको चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। तो आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, mCp ΔT, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब आपको CP यहाँ पर मास गिवन है, ΔT T2 और T1 की भी वैल्यू आपको मिल गई है। यहाँ पर CP कैसे कैलकुलेट करोगे आप, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R और CV आपने पहले कैलकुलेट किया है, तो दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे आप, तो इससे आपको CP की वैल्यू मिल जाएगी। सारे वैल्यूज़ को आप रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो आपको ΔH मतलब चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करना था आपको चेंज इन एंट्रोपी। अब ध्यान देंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, हेंस यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या मिलेगा आपको, 0। और लास्ट है आपको निकालना है वर्क डन। आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पता है, यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को रखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन।